चैप्टर 54। अब आगे। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल। वानी समर्थ का चेकअप करने उसके रूम में आती है। वानी समर्थ से बोली, अपनी शर्ट के बटन खोलो, ड्रेसिंग करनी है। समर्थ बोला, नहीं, मुझे तुमसे नहीं करवाना, किसी मेल स्टाफ को भेजो। वानी उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी सर्जरी मैंने ही की थी, समझे? चुपचाप से अपनी शर्ट के बटन खोलो। समर्थ मना करते हुए बोला, आर्यन सर को भेजो, वो अभी नहीं आए हैं, इतना बोल। वानी आगे बढ़ उसकी शर्ट के बटन खोल देती है। वो शर्ट को शोल्डर से हटा समर्थ के कंधे पर लगी चोट पर ड्रेसिंग करने लगती है। वानी जानबूझकर उसके जख्म को जोर से दबाती है। समर्थ की एक चीख निकल जाती है। समर्थ गुस्से से वानी को घूर कर बोला, आह, तुम जानबूझकर कर रही हो ना? वानी समर्थ के जख्म पर मरहम लगाकर बोली, हाँ, क्या करोगे? समर्थ वानी का हाथ कसकर पकड़ अपनी पकड़ कस देता है। समर्थ उसे घूर दांत पीसते हुए बोला, मुझसे चालाकियां करने की जरूरत नहीं है, समझी? आह, हाथ छोड़ो मेरा। वानी अपना हाथ समर्थ के हाथ से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो वरना डॉक्टर आर्यन को बता दूंगी। समर्थ बोला, क्या बताओगी? ये कि तुम उन्हें पसंद करती हो और तुम्हें उनके आसपास किसी और देखना पसंद नहीं, खासकर आरवी का। याद रखना, उसके बीच में आने की हिम्मत भी मत करना। इतना बोल झटके के साथ वो वानी का हाथ छोड़ देता है। वानी अपना हाथ सहलाते हुए वहां से चली जाती है। वानी अपने केबिन में जा अपने उस हाथ पर ऑइंटमेंट लगाती है जहां समर्थ की उंगलियों के निशान थे। वानी सोचते हुए बोली, ये डॉक्टर आर्यन को उस ग्वार आरवी में क्या पसंद आ गया जो मुझे में नहीं आया? मैं क्या दिखने में सुंदर नहीं? सामने लगी मिरर में खुद को देख बोली। समय के साथ उसके दिल में आरवी के लिए जलन बढ़ती जा रही थी। क्या ये जलन कुछ गलत कर जाएगी? दूसरी ओर वशिष्ठ मेंशन। सभी बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आरजू मन मार कर खा रही थी, क्योंकि उसका खाना कैसे हजम होता जब से उसे पता चला है कि विराज अपनी प्रॉपर्टी अरिन को देने का फैसला कर रहे हैं। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ ही देर में उसका इंतजार खत्म हो जाता है। एक शख्स बिजनेस शूट पहन, उम्र लगभग 75 साल, वो वशिष्ठ मेंशन में इंटर करता है, जिसे देख आरजू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरजू अपनी जगह से उठकर उसके पास जा खुश हो गले लगाकर बोली, पापा, मुझे पता था आप जरूर आएंगे मेरी समस्या का हल करने। विराज ब्रेकफास्ट कर उठते हुए बोले, अरिन कोई समस्या नहीं है, मेरा बड़ा बेटा है, उसे उसका हक जरूर मिलेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अभय राणा बोले, मेरी बेटी की समस्या मेरी समस्या, उस अरिन को मैं मेरी बेटी के गले का फंदा नहीं बनने दूंगा। विराज अभय के सामने आकर बोले, मेरा बेटा किसी के लिए की फंदा नहीं है, समझे आप? इतना बोल वो घर से बाहर चले जाते हैं। विवान और निया आंखों ही आंखों में खुद इशारे करते हैं। वो दोनों भी उठकर अभय के पास आ उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले बोले, नानू अब हम चलते हैं, हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इतना कह दोनों चले जाते हैं। अभय आरजू से बोले, तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक कर दूंगा। अभय अपने अपने मन में बोले, गलती कर दी 28 साल पहले उस संध्या को जिंदा छोड़कर। पता होता वो प्रेग्नेंट है तो उसे उसी दिन जान से मार देता जिस दिन उसे विराज की जिंदगी से निकाला था। लगता है इतिहास दोहराना पड़ेगा। दूसरी ओर आर्यन रेडी हो हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है, लेकिन जाने से पहले वो आरवी के रूम की ओर जाता है जहां आरवी आरव को मेडिसिन दे रही थी। आर्यन बाहर से ही एक नज़र उसे देख चला जाता है। आरव आर्यन को देख लेता है। आरव आरवी से बोला, दी, आपको पता है कल आयरा दीदी ने मुझसे क्या पूछा? आरवी छोटी नजरें कर बोली, मुझे कैसे पता होगा, क्या पूछा उन्होंने? आरव बोला, ये कि आपकी शादी डॉक्टर आर्यन से करवाना चाहती है, आप क्या चाहती है दी? आरवी कुछ नहीं बोली। आर्यन आरवी को गले लगा बोला, दी, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। देखो ना, उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया, मेरा इलाज किया, मुझे ठीक किया, देखो आपको काम भी दिया, ताकि आपको ये ना लगे वो एहसान कर रहे हैं हमें अपने घर में रख कर। आप क्या चाहती है दी? मैं मानता हूँ मैं छोटा हूँ, लेकिन पता है वो आपको बहुत प्यार करते हैं, मैंने उनकी आंखों में देख है। आरवी बोली, अच्छा मैं सोचूंगी। आप अभी भी सोचेंगी? आपको नजर नहीं आता उनका प्यार? आपको उनसे शादी करने चाहिए। मेरे जीजू कितने हैंडसम और टैलेंटेड है, आप उन्हें मना नहीं कर सकते। आरवी आरव के सर पर हल्का सा मार कर बोली, तू कुछ ज्यादा ही दादी अम्मा की तरह बात नहीं कर रहा। दूसरी ओर उधम हॉस्पिटल में समर्थ की डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करवा उसके रूम में आकर बोले, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ हवेली चलकर रहो, अब मैं उस हवेली में और अकेले नहीं रह सकता। समर्थ बोला, बाऊजी, मैं आयरा मैम के साथ वापस मुंबई जाने वाला हूँ, क्या आप अपना यहाँ का सारा काम अपनी किसी भरोसे वाले आदमी के हाथ में छोड़कर मेरे साथ मुंबई नहीं चल सकते?
वहाँ हम दोनों साथ में रहेंगे। उधम बोले, तू 26 का होने वाला है, शादी कब करेगा? समर्थ बोला, अभी मैंने कुछ सोच नहीं है, न मुझे किसी से प्यार है न ही कोई मेरा जुनून है। तभी रूम में वानी अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है। समर्थ उसे देख आगे बोला, कुछ प्यार जुनून पागल में फर्क नहीं समझ पाते, लेकिन मुझे ऐसे लोगों का पागलपन दूर करना आता है, भले ही मैं डॉक्टर ना हो। वानी को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो अपनी मुठिया कसकर रह जाती है। वो अंदर आ उधम की ओर फाइल कर उन्हें समर्थ की मेडिसिन समझाकर बोली, आप लोग जा सकते हैं, कोई इश्यू हो तो हॉस्पिटल आ सकते हैं या चेकअप के लिए। इतना बोल वो समर्थ को घूर कर चली जाती है। उधम समर्थ को सहारा दे बाहर ले जाते हुए बोले, अच्छा जब तक वो आयरा यहाँ है तब तक तो तुम मेरे साथ हवेली रुक सकते हो, बाद में साथ चलेंगे। अपना सर हिला दोनों ही हॉस्पिटल के बाहर आ अपनी कार में बैठकर हवेली चले जाते हैं। चौधरी हवेली। आयरा अरेन हवेली आ चंदा और रणधीर के पैर छू उन्हें अपने लाए हुए गिफ्ट देते हैं। आयरा एक गिफ्ट राज को भी देती है। सभी बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद आयरा चंदा माँ के साथ मिलकर किचन में खाना बनाती है। कुछ देर बाद सभी मिलकर डिनर करते हैं। उसके बाद आयरा चंदा से बोली, माँ बाबूजी अब हमें जान होगा, हम जल्द ही मुंबई जाने वाले हैं, इसलिए ये छोटा सा गिफ्ट लाई थी, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। चंदा बोली, रुको मैं भी कुछ देना चाहती हूँ अपनी बहू को। इतना बोल वो अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर आती है। वो आयरा के हाथ में वो बॉक्स देकर बोली, हमारा भी हक बनता है हमारी बहू को तोहफा देने का, हमें खुशी है कि तुम्हारी आवाज़ वापस आ गई, बहुत मीठी है तुम्हारी आवाज़ चाशनी सी। आयरा बस मुस्कुरा देती है। चंदा उस बॉक्स को खोल उसके अंदर कंगन थे, जिन्हें आयरा को पहना कर बोली, ये संध्या जीजी के हैं, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हारा हक बनता है इन पर, अब तक इन्हें मैंने संभाला था, आगे तुम संभालना। चंदा का गला संध्या को याद कर भारी हो जाता है। माहौल थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। राज थोड़ा लाइट करते हुए बोला, बड़ी माँ मेरी बीवी के लिए कुछ नहीं रखा आपने? चंदा बोली, तू शादी तो कर, स्पेशल बनवा रखी है मैंने। कुछ देर बाद आयरा अरन वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं।